एक डॉट। क्या आपको पता है कि टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज को बिलियन डॉलर कंपनीज बनने में काफी ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को बिलियन डॉलर कंपनी बनने में सिर्फ कुछ ही साल लगे। जानते हो ऐसा क्यों? इसको रीजन है हमारी अटेंशन इकोनॉमी। हिस्ट्री की बात करें तो लोग खेती कर कर पैसा कमाते थे, यानी तब एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर लोग जॉब करके या बड़ी कंपनीज बिल्ड करके पैसा कमा रहे थे, जो कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी 2 थी, और आज है अटेंशन इकोनॉमी। पहले के जमाने में कहा जाता था कि कस्टमर इज किंग 3. आज के जमाने में कहा जाता है द एक हु इज एबल टू होल्ड अटेंशन इज द किंग। मेरी बात पर वह भरोसा नहीं होता, ठीक है? जैसे जैसे मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वैसा वैसा करो। सबसे पहले आप एक गहरी सांस लो, उसके बाद 3 बार ताली बजाओ, उसके बाद 3 बार अपनी आंखें ब्लिंक करो और आखिर में अपने कान को 3 बार टच करो। 4 कर लिया? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे यह बताओ कि जो मैंने कहा हुआ आपने क्यों किया? क्योंकि यह तो सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन है जो आपसे बात कर रही है। आपने उसकी बात क्यों मानी? क्योंकि मेहनत यह वीडियो कब का अपलोड करके छोड़ दिया है, लेकिन इस वीडियो ने आपसे जो वह चाहता है वह करवा लिया। ऐसा कि क्यों हुआ? क्योंकि आपका अटेंशन अभी इस वीडियो पर है। 5. मेरा यह सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको यह समझाने के लिए है कि आपका अटेंशन पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल लीडर, सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और न जाने कितने लोगों को आपका अटेंशन चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जो इंसान आपका अटेंशन होल्ड करके रख पाता है वह इंसान धीरे धीरे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट भी कर पाता है। 6. अब इमेजिन करो कि इतने सारे लोग जब आपके अटेंशन के पीछे पड़े हो तो आपके अटेंशन की बैंड तो भेजेगी, और जब अटेंशन की बैंड बजेगी तब आप फोकस कैसे कर पाओगे? दिन ब दिन आपकी फोकस ना कर पाने की आदत इतनी खराब हो गई है कि आपका अटेंशन स्पैन है गोल्ड फीड से भी कम हो गया है। एक रिसर्च बताती है कि अगर किसी वेबसाइट को लोड होने में 1 से 3 सेकंड से ज्यादा वक्त लग जाता है तो 32% लोग वो साइट को बंद कर देते हैं। 7. अमेज़न के रिसोर्स से पता चला है कि अगर अमेज़न की वेबसाइट 1 सेकंड भी लेट खुलती है तो उसे साल का 1 अरब 60 करोड़ $0.0 का नुकसान होता है। यह सब एग्जाम्पल्स देखिए, मैं आप सबको यह समझाना चाहता हूँ कि आजकल हम बिना फोकस की एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जीने लगे, जो कि हमें पता भी है कि यह चीज गलत है। 8. फिर भी हम इसे फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस्टवली एंड सीज ऑफ द स्क्रीन वेल, ऐसा ही कुछ हाइपर फोकस बुक के ऑथर क्रिस बैली के साथ हुआ, जहां पर उन्होंने उनकी लाइफ एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी, जहां पर सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने फोन को चेक करते थे और रील्स के मायाजाल में खो जाते थे। ब्रेकफास्ट बनाते टाइम भी वो आईपैड पर कुछ देखते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते करते उनके हाथ में जो डिजिटल वॉच थी वो बजने लगती, जिसके बाद फिर से उनका ध्यान मोबाइल पर जाता और वह फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और यह चीज उनके घंटों खराब कर रही थी। और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वह यह सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे और अब से पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट तक ही अपने फोन को हाथ लगाएंगे, कि 30 मिनट में वो अपने कॉल्स, रिलीज, स्क्रोलिंग, ईमेल चेकिंग, जो भी क्लास वह कंप्लीट करेंगे। उन्हें पूरा 1 हफ्ता लगा यह चीज को अडॉप्ट करने के लिए, पर 1 हफ्ता बाद उनके साथ यह 3 सबसे अच्छी चीज हुई। नंबर 1, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया। नंबर 2, उन्हें वर्क रिलेटेड ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आने लगे। और नंबर 3, वो उनके फ्यूचर डेज को और अच्छे से प्लान करने लगे, जिसके बाद उन्होंने सोचा है कि उन्हें यह चीज लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और फिर उन्होंने फोकस कैसे करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। वर्ल्ड के टॉप फोकस एक्सपर्ट से मिले हजारों आर्टिकल्स और रिसर्चेस पढ़ी, यहाँ तक कि वो यह प्रोसेस में इतने घुस गए कि उन्होंने खुद यह टॉपिक पर 25,000 वर्ड्स लिख दिए। और इन 25,000 वर्ड्स में थे कुछ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहला है एम्ब्रेस्ड बोर्डम।
यह है हमारा स्टेट ऑफ माइंड जहां पर हम 24/7 अपने ब्रेन को स्टिमुलेटेड रख दे, जहां पर हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जंप करते हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप पर जंप करते हैं, जो हमारा अटेंशन स्पैन को बद से बदतर बनाते जा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने फोन को यूज करना छोड़ दोगे तो क्या होगा? मतलब अगर आप एक हाई लेवल ऑफ स्टिम्युलस से लो लेवल ऑफ स्टिम्युलस पर चले गए तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, आप बोर हो जाओगे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास कम डिस्ट्रक्शन थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनका दिमाग में स्टिमुलेशन कम था। ओथा कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में जीना बंद करो और बोरियत से ना सीखो, गाने या पॉडकास्ट सुने बिना ही वर्कआउट करो, बिना इंस्टाग्राम खोले ही दिन बिताओ, यह बिना यूट्यूब देखे ही दिन बिताओ और देखो कि क्या आप यह लोअर लेवल ऑफ स्टेबिलिटीज कह सकते हो। अगर हाँ तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे, और इस बात पर लाइक तो बनता है भाई। नंबर 2, इंक्रीज फोकस बाय 58%। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजिस्ट टीम होती विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन एक सेकंड में 11 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एब्जॉर्ब पता है, बट वो उसमें से सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर पाता है, जो क्लियरली डिफाइन करता है कि हमारा ब्रेन कभी एक लिमिटेड एडिशनल स्पेस है। अटेंशनल स्पेस मतलब हमारे ब्रेन की किसी भी चीज पर फोकस करके उसे प्रोसेस करने की एबिलिटी। ऑथर्स एक राम के एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि जब स्मार्टफोन में ज्यादा राम होती है, स्मार्टफोन्स हैवी एप्लीकेशंस को भी इजीली प्रोसेस कर लेते हैं और बिना कोई प्रॉब्लम के, यानी बिना आपका फोन हैंग हुए आप उसे इजीली यूज कर पाते हो। उसी तरह जब आपके ब्रेन में अटेंशन पर ज्यादा होती है, तब आप चीजों पर अच्छे से फोकस कर पाते हो, एन इम्पोर्टेंट टास्क इजीली कंप्लीट कर पाते हो। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आप सिर्फ यह एक चीज करके अपनी अटेंशन स्पेस 58% से बढ़ा सकते हो, तो क्या आपको यकीन होगा? यस, आपने सही सुना, 58%। आपको सही सिर्फ अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और ट्राई करना है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो, और फिर कहते हैं कि अगर आप 2 घंटे कम सोते हो तो वह डायरेक्टली आपके अगले दिन की प्रोडक्टिविटी और फोकस को 2 घंटे से कम कर देता है। तो प्लीज अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो और फिर देखो कि आपके प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे इंक्रीज होता है। एंड अगेन बात वही आ जाती है, नींद कैसे रोके? जब आप अपना फोन साइड पर रखोगे। फोकस इंप्रूव करने के 10 डॉट लिए एक और सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, वॉरेन बफेट्स 2 लिस्ट स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफेट ने अपने एम्प्लॉइज को काम पर फोकस करके अपने गोल्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए एक 3 स्टेप फॉर्मूला समझा, जिसे वह 2 लिस्ट मेथड के थे। उन्होंने यह मेथड अपने पायलट के साथ एक बार शेयर किया था और वही सेम मेथड वह अपने एम्प्लॉइज के साथ भी शेयर कर रहे थे। बफेट ने अपने पायलट माइक फ्लेम का एग्जाम्पल देते हुए उनसे कहा कि एक बार उन्होंने माइक को एक पेपर पर अपने टॉप 25 गोल्स लिखने के लिए कहा, यानी जो कुछ भी अचीव करना थे वह 25 गोल्स लिखने के लिए कहा। जिसके बाद माइक ने कुछ टाइम लिया और पेपर पर अपने सारे गोल्स उतार दिए। जिसके बाद बफे ने माइक से कहा कि अब इन सारे 25 गोल्स में से 5 ऐसे गोल्स निकालो जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बफ्ट के बाद सुनते हुए माइक ने 5 गोल्स अलग से उसे सेम पेज पर लिख दी, जिसके बाद बफ्ट ने कहा कि अब इन 5 गोल्स को एक अलग पेपर पर लिखो। माइक ने तुरंत दूसरे पेपर वह 5 गोल्स लिख दिए। अब बफ्ट ने पूछा कि यह जो दूसरे पेपर पर 20 गोल्स है, उनका क्या करोगे माइक? तो माइक ने जवाब देते हुए कहा कि अभी तो मैं इन 5 गोल्स पर फोकस करूंगा और बीच बीच में जो टाइम मिलेगा उस टाइम में मेन 20 गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद बफे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, यह 20 गोल्स के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है और यह पेपर को फाड़कर फेंक देना है। तुम्हें सिर्फ अपने 5 गोल्स पर फोकस करना है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है।
सैंपल टेक्स्ट, इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। 11 नंबर 1, तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए, और नंबर 2, बिना किसी एक डिस्ट्रक्शन के अपने इन 5 गोल्स पर फोकस कर पाओगे। आप भी इसी तरह एक पेपर पर पहले 25 गोल्स की, जिसके बाद 5 इम्पोर्टेंट गोल्स को सर्कल करो और फिर उन्हें अलग पेज पर लिख दो और बाकी के 20 गोल्स को भूल जाओ, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है और आपको चाहिए क्या हो, और यह चीज आपको फोकस करने में इतनी हेल्प करेगी जिसका आपको भी अंदाजा भी नहीं। नंबर 4, स्कैटर्स फोकस। आपने कभी नोटिस किया है कि आपको बेस्ट आइडियाज सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। यस, आपने ने सही सुना, द हार्ट ऑफ डूइंग नथिंग। क्या आपको पता है कि न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वह पार्क में बैठ के आराम कर रहा था। उसके सर पर अचानक से एक एप्पल गिरा और आराम करते करते उसने सोचा कि यह एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, यह ऊपर भी तक जा सकता था। जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने रियलाइज किया कि अर्थ के ऊपर कोई तो एक ऐसी फोर्स है जो हमें जमीन पर रखती है, और आपने उसे कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि न्यूटन के आराम करने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर होगी। मान लो कि अगर न्यूटन पैर के नीचे बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा होता, व्हाट्सएप पर चैट्स कर रहा होता, यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता, तो क्या उसका ध्यान उस एप्पल पर जाता? एप्पल गिरे या एप्पल का बाप गिरे, वो कभी सोचता नहीं इसके बारे में। उसी तरह कबीर शर्मा को भी सबसे क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब वो बाथरूम में बैठते हैं और कुछ नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि आपको दिन में एक बार स्कैटर फोकस जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जहां पर आप दिन में कुछ टाइम माइंडलेस एक्टिविटीज कर रहे हो। मे बी इट कुड बी वॉकिंग, कपड़े धोना, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रोसेस में आपका ब्रेन बैकग्राउंड में डॉट्स कनेक्ट करता है और आपको आगे क्या करना है या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, 12 डॉट ऐसी चीजों के बारे में सोचता है और सोल्यूशन देता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे रैंडम डे पर आपको अचानक से आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाता है। उसी तरह ऑथर पर्सनली शाम के टाइम में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कट ऑफ कर देते हैं, और तो और वह हर संडे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहां पर वह और उनकी वाइफ पूरा दिन अपने फोन को टच नहीं करते। उन्होंने एक सिंपल टेक्निक बताई है, जहां पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो मोबाइल में ही बिजी रहता है, तो आपको अपना फोन सामने वाले के फोन्स एक्सचेंज कर लेना चाहिए, ताकि आप उस पर्सन के साथ बिना किसी डिस्ट्रक्शन के क्वालिटी टाइम पेंट कर सको। 13 यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट में फोन करने के लिए लिख देना, यस आई विल। फाइनली, जो गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।